करती हूँ तो ये बन जाता है डेटा या इंफॉर्मेशन। और ये जो डेटा या इंफॉर्मेशन एक स्पेसिफिक लोकेशन में जाके स्टोर हो जाता है। पर जब मुझे इसकी जरूरत होती है तो मैं उसे रिट्राइव करूंगी। स्पेसिफिक नाम देना पड़ेगा। जैसे कि मैंने 10 नंबर की वैल्यू स्टोर की और मैंने उसे एक वेरिएबल ए में स्टोर कर दिया, तो जब मैं उसको रिट्राइव करूंगी तो मैं ए के थ्रू उसको रिट्राइव करूंगी। तो वेरिएबल क्या हुआ? एक्चुअली एक प्लेस होल्डर हुआ जो यूज होता है वैल्यू को रिट्राइव करने के लिए कंप्यूटर के स्पेसिफिक लोकेशन से। तो लेट अस see the definition of variable. What exactly the variable is? In computer, when data is stored, it is stored in memory and specific location. The specific location is an address of data where it is stored, and we provide a specific name to it and define it as a variable. They are actually placeholders for the information which are recalled later in the coding process when you need to complete an action. Technically, the variable acts as an address for where the data is stored in memory. कैसे? Let us see. तो देखिए, मैं आती हूँ मेरे जुपिटर नोटबुक पर। मैंने जुपिटर नोटबुक खोल रखा है। अब मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करती हूँ। जैसे कि मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया a=10। अब मेरे को ए का आउटपुट देखना है, तो मैं कैसे लिखूंगी? प्रिंट एक आउटपुट स्टेटमेंट है जो हम पाइथन में यूज करते हैं। ओके, तो मैं प्रिंट ए करूंगी और इसको यहाँ पर ऊपर एक जो रन कमांड है उसको चलाकर देखते हैं। देखिए 10, तो 10 नाम का एक वैल्यू है जिसको मैंने किसी वेरिएबल ए में स्टोर किया है। यानी कि जो 10 है ये कंप्यूटर किसी एक लोकेशन में जाके स्टोर हुआ है। और जब मुझे प्रोग्राम में उस वैल्यू की जरूरत पड़ी तो मैंने किसको कॉल किया? ए को कॉल किया। तो मेरे को 10 की वैल्यू प्रिंट होकर आ गई। तो वेरिएबल क्या हुआ? एक प्लेस होल्डर है जो कोई वैल्यू को स्टोर करने के लिए काम आता है, ताकि मैं स्पेसिफिक लोकेशन से उस वैल्यू को निकालूं और मेरे प्रोग्राम में यूज कर सकूं। तो ये हो गया आपका वेरिएबल का कंसेप्ट। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि वेरिएबल डिक्लेयर कैसे किया जाए, एक प्रोग्राम बना रहे हैं तो प्रोग्राम में ऑब्वियस है कि मैं वेरिएबल क्रिएट करूंगी, डिक्लेयर करूंगी। तो पाइथन में प्रोग्राम में वेरिएबल को कैसे क्रिएट किया जाए? अगर आपने पहले कोई प्रोग्रामिंग की हो, जैसे कि जावा किया हो, C++, C# कुछ भी किया होगा, तो आपने देखा होगा कि वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए कोई पर्टिकुलर कमांड यूज होता है। पर पाइथन में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कोई भी वेरिएबल को जिस टाइम पर डिक्लेयर करते हो, जिस टाइम पर वैल्यू असाइन करते हो, उसी टाइम पर वेरिएबल क्रिएट हो जाता है। जैसे कि ऊपर आपने देखा a=10। सिमिलरली मैं करती हूँ b=2.4 और मैं इसका प्रिंट कर देती हूँ। अब देखिए मेरा b नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। सिमिलरली मैं एक स्ट्रिंग ले लेती हूँ। सपोज मैंने स्ट्रिंग में दे दिया दिल्ली और मैं इसको प्रिंट करती हूँ, तो ये भी प्रिंट हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि मैंने अलग अलग टाइप के वैल्यूज दी हैं, जैसे कि डेसिमल में दी है, कोई नॉन डेसिमल में दी है, कोई स्ट्रिंग में दी है। तो ये अलग अलग तरह की वैल्यू अलग अलग जगह कंप्यूटर में स्टोर होती है। पर जब ये वैल्यू अलग अलग तरीके की है तो कंप्यूटर उनको इंटरप्रेट भी अलग अलग तरीके से करता है। तो ये कंप्यूटर में जब मैं पाइथन में बात करती हूँ या कोई और भी लैंग्वेज में बात करते हैं तो इसको हम कहते हैं डेटा टाइप। यानी कि किसी वैल्यू को जिस फॉर्मेट में, जैसे कोई डेसिमल में है, कोई स्ट्रिंग में है, तो उसको कैसे ट्रीट किया जाए, प्रोग्राम में उसको कैसे यूज किया जाए, तो उसके लिए डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट है कि डेटा किस तरीके से स्टोर हो रहा है और उसका फंक्शन, उसका एप्लीकेशन कैसे होगा। तो हमारे पाइथन में भी डेटा टाइप्स हैं। तो डेटा टाइप्स एग्जैक्टली क्या होते हैं? उन डेटा का टाइप्स जिसको हम प्रोग्राम में उस टाइम पर किस तरीके से यूज करेंगे। लेट अस गो टू द थ्योरेटिकल पार्ट। तो देखेंगे आप, ये है आपका डेटा टाइप्स। तो is an attribute associated with a piece of data that tells a computer system how to interpret its value। जैसे कि मैंने एक स्ट्रिंग दी दिल्ली, तो कंप्यूटर को पता है कि भाई ये स्ट्रिंग है, उसको किस तरीके से ट्रीट करेंगे। मैंने 2.5 दिया तो उसको मालूम है फ्लोटिंग नंबर है, ये डेसिमल्स में, तो उसको उस पर्टिकुलर फॉर्मेट में वो स्टोर करता है और उन पर कोई भी एप्लीकेशन कर रहे हैं उसको उसी तरीके से करता है। तो हमारे पाइथन में भी हम डेटा टाइप्स को यूज करते हैं। पर जैसे कि मैं आपको बता दूं
पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इसमें क्लासेस का काम होता है और जो भी चीजें होती है वो फंक्शन जो होता है, डेटा टाइप जो है वो क्लासेस में डिफाइन किया हुआ है, और जो भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो वो उस क्लास का ऑब्जेक्ट बन जाता है। सो देयर आर 6 टाइप ऑफ डेटा टाइप, 6 तरीके के डेटा टाइप है, न्यूमेरिक, सीक्वेंस, बुलियन, सेट, डिक्शनरी एंड बाइनरी। हम एक एक डेटा टाइप्स पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग न्यूमेरिक को कवर कर रहे हैं। ये देखिए पाइथन के डेटा टाइप्स हैं और हम लोग न्यूमेरिक डेटा टाइप को कवर कर रहे हैं, जो है आपका इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहला डेटा टाइप है इंटीजर, जो ये बताता है कि जब हम पाइथन में इंटीजर को डिक्लेयर करते हैं तो ये बताता है कि जो वैल्यू है ये इंट क्लास से रिलेटेड है और ये पॉजिटिव या निगेटिव हो सकती है और इसमें कोई डेसिमल्स या फ्रैक्शंस नहीं होगा। लेट अस सी। देखिए, जब भी मैं कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रही हूँ, जैसे मैंने डिक्लेयर किया i इक्वल टू 20 सपोज, तो 20 में क्या कोई डेसिमल है? नहीं है। तो डेसिमल नहीं है तो ये पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, कुछ भी हो, ये क्या होगा? क्लास इंट टाइप का वेरिएबल होगा। और मैं इसको प्रिंट करके देख लेती हूँ। प्रिंट i, आप देख लीजिए, प्रिंट i, एक वेरिएबल i नाम का क्रिएट हुआ जो क्लास इंट टाइप का था। और इसी तरीके से मैं एक वेरिएबल ले लेती हूँ j इक्वल टू 2.5, जिसमें देखिए डेसिमल्स है और इसको मैं प्रिंट करा के देती हूँ। देखिए वेरिएबल क्रिएट हो गया j नाम का, जिसका मतलब ये है कि एक ऐसा वेरिएबल है जिसमें कि डेसिमल वैल्यूज हैं, ठीक है, फ्लोटिंग वैल्यूज हैं। तो व्हाट आर आवर फ्लोटिंग नंबर्स? इट इज अ वैल्यू ऑफ फ्लोट क्लास रियल नंबर विच इज फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, दैट इज डेसिमल नंबर्स। और इसके बाद एक्सपोनेंट के बाद पॉजिटिव कैरेक्टर्स के बाद आप उसके आगे के नंबर्स को देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा कॉम्प्लेक्स। उसके बाद हमारा आता है कॉम्प्लेक्स नंबर वैल्यूज। जैसे कि मैंने लिखा z इज इक्वल टू 3 प्लस 4j सपोज, तो ये क्या है? आपने देखा 3 तो रियल नंबर है, 4 भी रियल नंबर है, पर j के इमेजिन नंबर है। तो जो ये इस तरीके का जो वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है वो क्या होता है? आपको कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। इस तरीके के वेरिएबल को कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। अब ये तो मैंने डिक्लेयर किया, पर आपको कैसे पता चलेगा कि i जो 20 है वो इंटीजर टाइप का है? तो इसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है टाइप फंक्शन, जिसको लगाकर हम देख सकते हैं कि जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है वो किस क्लास के टाइप का है। तो इसके लिए मैं एक सिंपल स्टेटमेंट लिखती हूँ, प्रिंट। प्रिंट आउटपुट स्टेटमेंट है। मेरे को क्या लिखना है? किसकी टाइप देख जाननी है मेरे को? i की, टाइप ऑफ i, ठीक है। और मेरे को क्या वैल्यू जाननी है? तो मैं लिखूंगी टाइप और उसके बाद लिखूंगी i। देखिए मैं इसको अलग से भी लिख के बता देती हूँ आपको। देखिए इस तरीके से लिखना है, टाइप और ब्रैकेट में i, इस तरीके से आप लिखेंगे, ठीक है। तो इसको हम चलाकर देखते हैं। देखिए तो आपको यहाँ पर आउटपुट दिखेगा टाइप ऑफ i क्लास इंट। सिमिलरली मैं j के लिए देख लेती हूँ। देखिए j का वैल्यू है फ्लोट और इसी तरीके से मैं z का देखती हूँ, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपका कॉम्प्लेक्स। तो इस तरीके से देखा कि हमारे पास 6 तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं, जिसमें भी हमने न्यूमेरिक डेटा टाइप्स कवर किया है। हमने देखा है कि वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो एक बार हम उसको रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि वेरिएबल है जो कि डेटा को स्टोर करता है स्पेसिफिक लोकेशन पे और उसके थ्रू हम उसको प्रोग्राम में रिट्राइव करते हैं। वेरिएबल एट द टाइम हम असाइन कर रहे हैं वैल्यू, उसी टाइम पर डिक्लेयर होता है। वेरिएबल जो होता है उसके रूल्स है, जैसे कि वो स्टार्ट होता है लेटर या अंडरस्कोर से, उसको नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। ये अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स होते हैं, ये केस सेंसिटिव होते हैं और रिजर्व कीवर्ड को नहीं यूज किया जा सकता है। इन रूल्स को आप याद रखिए कि लेटर्स, कोई भी वेरिएबल आप डिक्लेयर करेंगे वो केस सेंसिटिव होंगे, अल्फा न्यूमेरिक होंगे, अंडरस्कोर या अल्फाबेटिक नंबर, अल्फाबेटिक लेटर से स्टार्ट होंगे, पर आप उसको नंबर या रिजर्व कीवर्ड से यूज नहीं कर सकते। आई होप सो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।